गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभ्यास टेस्ट 2 जिसका एग्ज़ाम 23 अप्रैल को हुआ था, उसका रिजल्ट और आंसर की दोनों जारी कर दिया गया है। और मैंने पहले ही बोला था कि जैसे इसका आंसर की जारी होगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैं उसी के आंसर पर चर्चा करूँगा। इसके बाद मैं बता दूँ कि अगर आपको PDF चाहिए इसके आंसर का PDF चाहिए, चाहे GS चाहे CSET किसी का भी, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका आंसर का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन था, भारत में तेल शोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, तो इसका आंसर दिया गया है डी। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गितौती ग्रीन स्पैन के नियम संबंधित है। तो ये मुद्रा संकट को टालने में किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार की प्राप्यता का आकलन से। तो ये काफ़ी चर्चा में था क्वेश्चन, ये बहुत से देशों की विदेशी मुद्रा कम हुई, इस संदर्भ में पूछा गया था। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। तो इसका आंसर केवल 2 दिया है, यानी तीसरा गलत और पहला भी गलत है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व उदारीकरण काल में किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख परिणाम था। तो इसका बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि परिणाम नहीं था, तो लाभप्रदता वृद्धि। ऑब्वियस है कि किसी चीज़ का अगर राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तो उतनी लाभ नहीं होती है, तो उस सेंस में क्वेश्चन था ये। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर दिया गया 1 और 3, यानी कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया विकसित देशों में हो रही मुद्रास्फीति हो गया, मुद्रास्फीति में कमी नहीं हो रही, बढ़ोतरी हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर 1 और 3 है। फिर यदि विदेशी कंपनियां रुपये में मूल्य वर्गित प्रतिभूतियों के माध्यम से भारत से धन जुटाना चाहती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनकी इस आवश्यकता का पूरा करेगा। तो भारतीय निक्षेपागार रसीद। ठीक है, मसाला बॉन्ड भारतीय कंपनी को होता है जो विदेशी भारतीय कंपनी विदेशों में पैसा उगाती है, उसके लिए मसाला बॉन्ड होता है रुपये में। लेकिन अगर विदेशी कंपनी भारत में जुटाना चाहती है रुपये, तो उसके लिए होता है भारतीय निक्षेपागार रसीद। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में समानता प्राप्तकर्ता सरकार किसी प्रकार का ब्याज भुगतान करने के लिए उदार नहीं है। तो इसका 3 आंसर होगा। विदेशी अनुदान प्राप्त करती है जब वो अपनी रिजर्व ट्रेंच का पोजीशन का उपयोग करती है, और जब वो जीरो के ऊपर बॉन्ड जारी करती है। इसका ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था ये, इसका आंसर डी दिया है। इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विथड्रॉल की अनुमति के संदर्भ में पूछा गया था क्वेश्चन, इसका दोनों गलत है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किन्हें निर्यात मनाया था। तो इसका आंसर 1, 2, 3 है, चौथा नहीं होगा। भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ेंगे तो वो आयात में काउंट होगा। स्टार्टअप इंडिया क्वेश्चन था कि स्टार्टअप इंडिया का कौन इसमें मापक नहीं है। तो कौन सा कथन गलत है। तो गलत पहला ही गलत है, क्योंकि समय अवधि होती है 10 साल, 10 साल से ऊपर कंपनी को स्टार्टअप का दर्जा नहीं दिया जाता है, तो इसलिए पहला गलत है। 100 करोड़ ठीक है जो भी था। इसके बाद संविधानवाद के बारे में पूछा है, तो किसी समाज में विधि का शासन संविधानवाद की रक्षा करती है, सही है। दूसरा, किसी भी देश में लिखित संविधान के बिना संविधान मौजूद नहीं रहता, ये गलत है। अगर लिखित संविधान नहीं भी है, अपने नियम कानून उसके हैं, तो उसके बेस पर भी चलता है काम आप। और ये 12 नंबर क्वेश्चन का 3 आंसर दिया हुआ। मुझे लगा दूसरा गलत है, लेकिन दूसरा भी सही है। राज्यसभा लोकसभा के सुधार विधेयकों के लिए पुनरीक्षण निकाय है, जबकि राज्य विधानमंडल केवल सलाहकारी निकाय है, यह भी सही है। ठीक है, यानी कि राज्य सभा को ज़्यादा पावर है विधान परिषद से। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था कि किसको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणीकरण कर सकता नहीं है। तो 1 और 4 ठीक है। टीवी कार्यक्रम और धारावाहिकों को जरूरत नहीं होती है, और OTT पे मुझे लगा OTT वाला को होती हो। मुझे लगा कि सिनेमा घर में रिलीज की गई फिल्मों को भी जरूरत होती होगी, इस में मैंने मारा था, लेकिन ये गलत है। ठीक है, 1 और 4 दिया गया, इनकी जरूरत नहीं होती है। टीवी कार्यक्रम और धारावाहिक और OTT के लिए जरूरत नहीं होती है। बाकी सिनेमाघर में तो पता ही था कि होती कंफर्म होती है, और तीसरा तो कंफर्म था कि नहीं होगा, वीडियो CD के लिए नहीं होता, लेकिन धारावाहिकों के लिए भी नहीं होती है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, संसद की विधायी प्रक्रिया संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर 1, 2, 3 है, चौथा गलत है। चौथा गलत यानी कि विनियोग और वित्त विधेयक के मामले में कर को समाप्त करने या कम करने के लिए कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं करते, प्रस्तुत किया जा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 और 3 है। मंत्रालय ठीक है, ये भी सही है। संविधान यहाँ लिखा ना, भारत संविधान में बोला गया, ये गलत है। ये 65 में 10 राज्य को विस्तारित है, 65 10 राज्य तक विस्तारित है, संविधान में लिखा नहीं गया है। इस राज्यों की संख्या को बढ़ाया घटाया दोनों जा सकता है। फिर क्या किस ने पूछा था, इसका आंसर केवल 2 होगा। आप लोग मिलाते जाइएगा, अगर आप लोग लगाया होगा सेट को, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आराम से आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। बाय द वे PDF चाहिए इसका, तो PDF मैंने जो नंबर दिया बताया शुरुआत में, मैं फिर से बताता हूँ नंबर को। ठीक है, 9821 सॉरी ये नंबर नहीं है, नंबर बता होगा 9871082868 है। ठीक है, शुरू बताया था, इस पर मैच करके आप PDF ले सकते हैं। इसका आंसर का PDF GS और CSET दोनों का है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों इसका आंसर होगा। जो संवैधानिक पीठ का जो स्थापना होता है तीनों संदर्भ होता है, तीनों को याद कर लीजिए, UPSC में भी पूछ ले। आदर्श किराएदारी अधिनियम में बाध्यकारी नहीं होता है, तीसरा गलत है, तो इसका 1 और 2 होगा इसका। और लोग भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी
लोकसभा में के मौजूद सदस्य को आयोग घोषित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था यहाँ पर। मैंने भारत के निर्वाचन आयोग को शामिल कर लिया था। लोकसभा अध्यक्ष तो होते ही हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री तो छाड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर लोग भारत के निर्वाचन आयोग नहीं होगा, क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति करते हैं। तो केवल दो लोगों के पास पावर है, राष्ट्रपति के पास पावर है और लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर है। जो दल बदल एक्ट होता है वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर होता है, और अन्य मामलों में राष्ट्रपति के पास पावर होता है। तो एक और 3 इसका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। एफिनिटी टेस्ट ये जनजाति के संदर्भ में और निर्वंश विज्ञान संबंधी विशिष्ट लक्ष्यों के आधार पर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी होगा। और ट्रिपल डी लॉ ने ना, ये काफ़ी चर्चा में था, इसका आंसर केवल 2 है। लवणता के अनुसार ये बेसिक क्वेश्चन था, इसका आंसर 1, 4, 3, 2। रेत खनिज के संदर्भ में तो ये दूसरा वाला आंसर गलत इसका है। प्रशासन नियंत्रण केंद्रीय खान मंत्रालय के पास, ये गलत, राज्य सरकार के पास पावर इसलिए होती है। 24 नंबर का आंसर इसका डी होगा। 25 का आंसर उत्तर प्रदेश से होगा। 829 के साथ समथिंग है, अगर हम तो बाकी सबके ख्याल से ऊपर है जनगणना। और ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ज्योग्राफी का, इसका आंसर ए होगा। यानी कि दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि देशांतर जो होता है, देशांतर ध्रुव को जाने पर उसकी जो दूरी होती है कम होती जाती है और अक्षांश बराबर होता है। इसलिए सेम अक्षांश देशांतर पर अगर विश्वरेखा से ऊपर जाते हैं आप, तो वहाँ पर अंतर आ जाता है लंबाई में। यही चीज़ भारत संदर्भ में दिखाया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और इसका आंसर बेसिक था ये, 1, 2, 3 होगा। अग्लुहास जो होता है वो हिंद महासागर का धारा होता है। इसके बाद कपास के संदर्भ में ये क्वेश्चन बहुत दिखाया था, बहुत टफ क्वेश्चन शामिल हो जाएगा, क्योंकि तीसरा जो कह रहा है भारत को कपास को भारतीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंदर शामिल किया गया। तो यहाँ पर कोई भी फंस जाएगा कि खाद्य सुरक्षा मिशन तो कपास को क्यों शामिल किया जाएगा, लेकिन शामिल किया गया। तो इसलिए 1, 3, 4 इसका आंसर है। मैक्सिमम बच्चों से छाड़ के 1 और 2 चलाया, मैंने वही कहा 2 चला गया था, लेकिन गलत है वो। करके रखा वाला क्वेश्चन अच्छा था, म्यांमार इसमें शामिल नहीं होगा, म्यांमार सटीक आंसर आ जाएगा। इसके बाद भारत के निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी तटरेखा की लंबाई के अनुसार और वही क्रम से। देखिए राज्य की बात करेगा, राज्य में सबसे अधिक गुजरात होगा, लेकिन अगर ओवरऑल बात करेगा तो अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा होता है। तो 3 सबसे पहले होगा, तब गुजरात होगा। यहीं से इसका आंसर आ जाएगा। सेटेलाइट इंटरनेट के संदर्भ में तो इसका आंसर केवल 2 होगा। गामा किरण तो कभी होगा नहीं, और ये उल्टा दे दिया है, तो इसलिए केवल 2 इसका आंसर होगा। पढ़ने को प्रौद्योगिकी, तो इसमें तो ज़्यादा आप अगर पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो जहाँ प्रौद्योगिकी का इंप्लीमेंटेशन आता है और सब मार दीजिए, सब इसका आंसर होता है। बैक्टीरियल नैनोवायर, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इसमें पहला ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल 2 और 3 होगा इसका। और गो रूबी ये क्रिप्टो नेटवर्क में प्रयोग किया जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी और RFID दोनों के बारे में पूछा हुआ, तो इसका आंसर कोई नहीं है। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। पूरा डिटेल पता है तो बनाइए, नहीं पता है तो गलत ही होगा ये। इसके बाद लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है कि यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इस सन को बोलते हैं। अगर ये पता है तो सही कर लीजिएगा, एक और तो मार दीजिएगा, नहीं पता है तो फिर गलत हो जाएगा। ये कुछ भी छाटिएगा आप, क्योंकि पता है कि काम सन कराता है, और आपको ये पता हो जाए कि सन को ही हम लोग बोलते हैं यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। दोनों पता है तो कंफर्म है कि एक होगा, 1 और 2 ऐसे सही था, 1 और 2 होगा इसका, ठीक है, ज़्यादा संभावना। लेकिन अगर पता नहीं आपको, सीधे को छाटिएगा, सीधे 2 और 3 मारिएगा। मुझसे भी यही गलती हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर याद कर लीजिए, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इस सन को बोलते हैं। जीनोम वाला 1 और 2 है, 90% होता है। चिंपैंजी का DNA और इंसान का DNA सेम होता है। दूसरा भी सही, तीसरा गलत है, एक जीन कंट्रोल नहीं करते यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा वो। उपग्रह के संदर्भ में इसका आंसर 1 और 3 है, दूसरा गलत है। पूछ रहा कौन सही नहीं है, 1 और 3 सही नहीं है, केवल दूसरा सही है। एथिलीन ग्लाइकॉन तीनों सही है। 40 नंबर क्वेश्चन, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क और ओपन रैन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है उसकी डिटेल में, तो 2 और 3 का पहला गलत दिया हुआ है। संपूर्ण मोबाइल साइट पर एक आपूर्तिकर्ता के साथ काम करने की जो आवश्यकता है, ये गलत है। इसके बाद वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी निकालती है। बहुत दिनों से यूपीएससी से पूछना छोड़ दिया है कि कौन संगठन कौन सा रिपोर्ट निकालता है, होता है इस बार पूछे, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। और इसका होगा ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 72 का अनुसूची 1 में शामिल है। 43 का आंसर 1, 3, 4। तीसरा में होता है कि थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है कि तटीय क्षेत्र में गंभीर खाद्य संकट, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड था, लेकिन मान लिया है कि 1, 3, 4 भी होगा। यूपीएससी भी इस तरह का मान ही लेता है, तो वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर केवल एक चीज़ में सही है, मिलाने वाला 44 नंबर। और 45 में पूछा है मेगा डाइवर्सिटी के क्राइटेरिया में, तो केवल 2 दिया, 1 और 3 गलत दिया हुआ है, तो पूरा क्राइटेरिया याद करना पड़ेगा। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है पश्चिम बंगाल और सिक्किम और नेपाल के ट्रांजेक्शन पे, तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। कार्बन बम का आंसर होगा। ये ऐसी तेल या गैसीय परियोजनाएं हैं जिनके परिणाम स्वरूप इनके जीवन काल में कम से कम 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। 46 का सी है, एक जलीय परितत्व जैव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, नहीं उल्टा भी होता है। बायोमास का पिरामिड उल्टा ही होता है, ऐसे बनता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सीधा करते ऐसे हो जाएगा, सीधा करते ऐसे होगा, ठीक है।
ये उल्टा बनता है, ऐसे बनता है ये। 49 49 का केवल 2। अब मैं जल्दी से करा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग ऐसे देखते जाइएगा। 50 50 का 1 और 2, तीसरा गलत है, रिपोर्ट नहीं निकालता वो। 51 51 का है कि ये पूछा एजेंसी हाउस, तो इसका आंसर दिया है अंग्रेजी निजी व्यापारियों द्वारा स्थापित व्यापारिक प्रतिष्ठान। ये जो मैंने मार्कर किया है ना, मार्कर से, यही आंसर सही है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में तो केवल 3 सही है। 53 अलीपुर सरहद का कम्युनिस्ट जुड़ा हुआ था, ये केवल 2 ही सही है, बाकी दोनों सही है। 54 का केवल 3 सही है। इसके बाद 55 का केवल 1 में दिया हुआ है इसका आंसर, वो सही है। और 56 का के 2 और 3 सही है, पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है इसमें। 40 नहीं है, 32 है, सांस्कृतिक विरासत स्थल 32 है। जेई टेक के संदर्भ में तो उतना तो खैर आपको याद करना ही पड़ेगा। जेई टेक हालांकि इधर यूपीएससी पूछ नहीं रहा है, बट क्या पता पूछ ले, इस बार तो रट ही लीजिएगा, जो कम से कम चर्चा में उसको रट लीजिएगा, केवल 3 उत्पाद को मिला हुआ है। इससे अच्छा क्वेश्चन था, जब ये बहमानी का विघटन हुआ तो 5 भाग में पड़ा था, तो वही 5 भाग रट ही लीजिए यहाँ से, वही 5 वहाँ से। इसमें इसमें गजपति वाला नहीं होगा, विजयनगर नहीं होगा, विजयनगर तो बिल्कुल अलग था, मैसूर निकला था विजयनगर से, इतना याद कर लीजिएगा। और ये इसमें तो तोरण से पहचान लीजिएगा, तोरण जनरली तोरण जो होता है वो स्तूप में होता है, तो यहाँ सांची का स्तूप हो जाएगा, नहीं पता है तो मार सकते हैं इसका। इसके बाद ये 60 नंबर क्वेश्चन का 1 और 2 होगा। ये पहला मुगल नहीं थे, मुगल गार्डन वाला, पहले लोधी में भी ये सब हुआ था, तो जहाँ पहला आ जाएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गलत होता है जनरली वो, पहला आ जाए या फिर समकालीन आ जाए तो गलत ही होता है जनरली वो। 61 का आसान था ये, घटना दिया हुआ है, सुधार दिया और उसका कालक्रम दिया है, तो सजाना है आपको इसको, तो इसका आंसर होगा 4 3 1 2। फिर 62 का दिया हुआ 1 और 4। 63 का कम मुद्रा जोखिम कम ब्याज दर, ये आर्थिक सुरक्षा से पूछा क्वेश्चन, आर्थिक बैठ को अच्छे से कर लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से फिक्स है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये गलत है, मैंडेटरी नहीं होता है। इसके बाद 65 का लघु वित्त बैंक, नचिकेत में कमेटी के बेस पर आप सही कर लीजिएगा इसको। और 68 का दिया है केवल 1, सॉरी 66 का केवल 1, 67 का इंटरचेंज किया है, दोनों इंटरचेंज कर दिया है, इसीलिए इसका आंसर केवल 3 है, बाकी तीसरा सही है। 66 का आसान था, सॉरी 68 का आसान था, केवल 2। इसके बाद आ जाते हैं 69 में, सेशन में चारों सही है भाई, चारों सही है, चारों याद कर लीजिएगा, चर्चा में था ये। इसके बाद 70 नंबर का दिया है, केवल 1 में सही है। 71 का 1 और 2 दिया है, 72 का चौथा दिया है, 60 का पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, डिटेल के बारे में देख लीजिएगा, चौथा इसका होगा। परिशिष्ट 1 और 2 है, परिशिष्ट 1 और 2 को अच्छे से कर लीजिए, क्वेश्चन वाइज आता है। 73 का केवल 1 है, दूसरा गलत है। 74 का सी दिया है, अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। और 75 का 1 3 4, कार्बन की भांति अभी वायुमंडल में श्वसन का एक भाग है, नहीं ये गलत है, फास्फोरस श्वसन भाग नहीं हो सकता है। 76 का 1 और 2 दिया है, इसको 78 का केवल 3 दिया है। 77 का 78 का दिया है 1 2 3, चौथा गलत है। बेसिक क्वेश्चन था, घर्षण के बारे में पूछ रहा है, निर्वात में घर्षण कभी होगा नहीं, तो चौथा छठे का तीसरा आ जाएगा। 79 का दिया है बी, क्रॉस स्टेट रिलेशन, ये ताइवान और ताइवान जल होगा, दूसरी ओर चीन के मुख्य भूमि के मध्य होता है, तो ये हो जाएगा। 80 का केवल 3 है। 81 का 1 2 3 है, पहला में फंसा सकता है, पहला में डाउट था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने से रोकना है घरेलू हिंसा के रूप में, तो ये कोई फंस सकता कि नहीं, इतना तो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, लेकिन है अपनी पसंद से कोई आपको शादी करने से मना करा तो ये घरेलू हिंसा में शामिल है, तो 1 2 3 इसका आंसर होगा। 82 का हो जाएगा 1 और 2, तीसरा गलत है, विदेशी अनुदान नहीं माना जाएगा भारतीय मुद्रा प्राप्त होने वाले धन को, नहीं भारतीय मुद्रा प्राप्त किया चाहे विदेशी मुद्रा प्राप्त किया, दोनों माना जाएगा विदेशी अनुदान, तो इसलिए 1 और 2 है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित अध्यक्ष झंडा समिति का राजेंद्र प्रसाद हैं। राज्यपाल के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर 1 और 3 है, ठीक है। 85 का 1 2 4 ये चर्चा में था, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनकी नियुक्ति के संदर्भ में जो आदेश जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके संदर्भ पूछा गया कि उनकी नियुक्ति के लिए कौन कौन से मेंबर होंगे, तो प्रधानमंत्री होंगे मेंबर, इसके बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत का सीजीआई, ठीक है। इसमें राज्यसभा में विपक्ष का नेता नहीं होता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 86 का दिया है 1 और 2, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं 87 का दिया है डी नंबर, दोनों विकल्प सही हैं। 88 राज्य विधायिका के कराधान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार की, तो इसका आंसर 2 और 3 है। इसके बाद 89 का सी, 90 का 1 और 3 सी, 91 का ए, 92 का बी हेनरी डी राजू, 93 का ए, ये पहले यूपीएससी पूछा हुआ था क्वेश्चन कोई। इसके बाद 94 का केवल 2 युग्म सही है, और 95 का 16 महाजनपद का भगवती सूत्र और अंगूठा निकाय, ऋग्वेद में नहीं मिलेगा कभी, ऋग्वेद तो उसका पहले आया था तो उसमें कोई हुआ ही नहीं। 96 का मधुरै संगम काल के बारे में, संगम से क्वेश्चन फिक्स है। और सिंधु घाटी के बारे में पूछा केवल किसका होगा, 96 का हो जाएगा आपका लोधी वंश, तीसरा से पहचान लीजिएगा आप। इस वंश के सुल्तान ने आधुनिक शहर आगरा की स्थापना की, सिकंदर लोधी ने किया था, तो वहीं से पहचान आया था ये।
99 का शाकाहारी, चंडाली और टर्की। हमेशा ही पेशी टर्म पूछता है, बहुत टफ टर्म पूछता है। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो गलती होगा, वो बोलिए यहाँ पे। और प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में पूछा गया है, 50 साल पूरा हुआ है तो इसका आंसर 1 और 3 है। ठीक है, इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन के बारे में बताया। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया था और बहुत सी गलतियाँ भी हुई होंगी आप लोगों से, मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई इसमें। मेरे खुद इसमें बहुत कम नंबर आए पिछली बार तुलना में। पिछली बार मेरे 88 आए थे, इससे मेरे 67 आए। बहुत सा सिली मिस्टेक हुआ है इसमें से, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर कितना भी आए, आपको बस एक प्रॉपर आइडिया लेना है और जहाँ भी गलती हो रही है उसको ठीक करने की जरूरत है। इसमें देख लीजिए कहाँ का गलती हो रहा है और कौन सा सेक्शन हमारा कमजोर है, उससे वर्क किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट इसका होगा 7 मई को। जैसे ही होगा मैं इस वीडियो बना दूंगा। आप लोगों ने अपना आंसर मिला लिया होगा, और नहीं मिला है तो कोई बात नहीं। मैंने जो नंबर बताया शुरुआत में दिखाता हूँ यहाँ पे, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा तो आपको इसका आंसर की का PDF मिल जाएगा। ठीक है, आंसर की मैं आपको इसे भेज दूँगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसे मैच कर सकते हैं। सीसर का भी चाहिएगा आंसर के, तो इस नंबर पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।